अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। गजा में जंग बंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। सलामती कौंसिल में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी की करारदाद पेश की गई थी। सलामती कौंसिल के 15 में से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की, जबकि बरतानिया गैर हाजिर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि करारदाद में अब भी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा मौजूद है। कहा यह मुतालबा हमास को दोबारा इस काबिल बना देगा कि वो 7 अक्टूबर वाला काम फिर से कर गुजरेगा। अमरीका और इसराइल समझते हैं कि जंग बंदी से सिर्फ हमास को फायदा होगा। अमरीका आर्जी जंग बंदी का हामी है ताकि वक्फे के दौरान इमदाद पहुंचाई जा सके। यूएई ने करारदाद वीटो किए जाने पर इजहार मायूसी किया। गजा में 650 साल कदीम मस्जिद शहीद कर दी गई। इसराइली फौज ने गजा के आसार कदीमा पर हमला करते हुए 650 साल पुरानी अल उमरी मस्जिद शहीद कर दी। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा की कदीम और सबसे बड़ी मस्जिद पर बमबारी की और उसे शहीद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने गजा की करोन वस्ता की उमरी मस्जिद को बमबारी से शहीद कर दिया। हमास की जानिब से इसराइली फौज के इस इक़दाम को घिनौना जुर्म करार दिया गया है। फिजाई हमलों में मजीद 350 से जायद फलस्तीनी शहीद। गजा के महसूर फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के जंगी जराइम 63वें रोज भी जारी हैं। इसराइली फौज ने खान यूनस, रफा, शजाइया और नसायरत के पनाह गुज़ीन कैंपों समेत 250 मुकामात पर बमबारी की। साबिक इसराइली आर्मी चीफ का बेटा गजा में झड़प के दौरान मारा गया। दूसरी जानिब इसराइली फौज को जमीनी ऑपरेशन में हमास के अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से शदीद मुजाहमत का सामना है। गजा के जमीनी ऑपरेशन में अल-कसाम फाइटर्स के हाथों मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए, जिसके बाद गजा में जमीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 91 हो गई। इसराइली फौज के जंगी जराइम आश्कार हो गए। इसराइली फौज ने गजा के आम फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया और उन्हें बेलबास करके जमीन पर बिठा दिया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि गिरफ्तार अफराद जंगजू और हमास के हामी हैं। मुबसरीन का कहना है कि जंगी कैदियों की तौहीन आलमी इंसानी चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। गजा में इसराइली फौज के इंसानियत सोज हमलों का सिलसिला आज भी जारी रहा। इसराइली हमलों में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 350 से जायद फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,000 से तजावुज कर चुकी है। शोहदा में निस्फ से जायद तादाद खवातीन और बच्चों की है। गजा में फौरी जंगबंदी जरूरी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि गजा में फौरी जंगबंदी जरूरी है। ऐसा लगता है कि कुछ हुकूमतें उसे तरजीह के तौर पर नहीं देख रही। फैसल बिन फरहान ने अपने बयान में कहा कि फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए एक काबिल एतबार रोड मैप भी होना चाहिए। ये बयान ऐसे हालात में सामने आया है जब अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की पेश करदा करारदाद वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि करारदाद में अब भी गैर मशरूत बंदी का मुतालबा मौजूद है, जो कि हमास के हक में जाता है। बम की अफवाह पर मस्जिद खाली करवा ली गई। मशरकी लंदन के इलाके व्हाइट चैपल में वाक़ मस्जिद में बम की अफवाह के बाद पुलिस ने हंगामी तौर पर मस्जिद को नमाजियों से खाली करवा लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक तलाशी लेने के बाद पुलिस ने मस्जिद को महफूज करार दे दिया। ज़राए का कहना है कि मस्जिद इंतजामिया को ईमेल के जरिए बम की इत्तला दी गई थी। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात जारी है, जबकि किसी भी मशकूक शख्स से मुत्तलिक फौरी मुत्तला करने की हिदायत की गई है। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार। मुसलमान ममालिक का दबाव रंग ले आया। यूरोप के स्कैंडिनेविया रीजन के मुल्क डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार दे दी गई। डेनमार्क के पार्लियामेंट में कुरान पाक की बेहुरमती रोकने का बिल मंजूर हो गया, जिसके बाद डेनमार्क में अवामी मुकामात पर कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार दे दी गई है। पाकिस्तान ने डेनमार्क की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार देने के बिल की तजवीज का खैर मकदम किया था। डेनमार्क और स्वीडन में पिछले कुछ महीनों में कुरान पाक की बेहुरमती के कई वाकया रोनुमा हो चुके हैं, जिन पर सारी दुनिया में भरपूर एहतजाज भी हुआ। अमरीकी वेपन गाइडेंस सिस्टम के इस्तेमाल का सबूत मिल गया। इंसानी हकूक की लामती तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि गजा में अमरीकी वेपन गाइडेंस सिस्टम के इस्तेमाल का सबूत मिल गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस हवाले से कहा कि गजा में 13 अक्टूबर के हमले में 43 शहरी मारे गए। हमले में अमरीकी ज्वाइंट डायरेक्टरेट अटैक एम्यूशंस गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक हमले की जगह के मलबे से अमरीकी असलहे के पुर्जे मिले हैं। जेल में बैठा शख्स नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का सहूलतकार था।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि अडयाला जेल में बैठा शख्स साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का सहूलतकार था। जलसों में नवाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम लगाता था मगर कभी अदालत नहीं गया। वो शख्स किसी का इंतकाम नहीं बल्कि अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान का अजीम जलसा कामयाब बनाने वाले कारकुनान को तारीख साज जलसे की मुबारकबाद और शाबाश पेश करती हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के बारे में कहा गया कि उसकी सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला 21 अक्टूबर को किस शान से वापस लाए। अवाम जलसे में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने मुस्तकबिल भी नवाज शरीफ से जोड़ लिया है। तूफान में चांद के 4 रोज बाद भी चेन्नई की सूरत हाल अब तक। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नशेबी इलाकों में पानी अब भी मौजूद है और सैकड़ों अफराद महसूर हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि चेन्नई में स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, ताहम घरों से ऑनलाइन काम किया जा रहा है। चेन्नई में पीर को तूफान के जेरे असर बारिशें शुरू हुई थी। बारिशों के बाद चेन्नई और तमिलनाडु में मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक हो गए थे। जुबैदा जलाल का इमरान खान से मुतालिक नया इंकशाफ सामने आ गया। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने इमरान खान से मुतालिक नैब टीम के सामने नया इंकशाफ कर दिया। जुबैदा जलाल के बयान को नैब ने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट का हिस्सा बना लिया, जिसमें कहा गया कि काबीना मेंबरान ने 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात करवाने की सिफारिश की थी। उनका मौकफ था कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का असासा है, वापस आना चाहिए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के काबीना मेंबरान नैब तहकीकात में शामिल हुए और अपने उसी मौकफ को दोहराया। इसरार के बावजूद बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम किसी की एक न सुनी। 190 मिलियन पाउंड का मामला कुछ काबीना अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मंजूर किया गया। नैब को दिए गए अपने बयान में जुबैदा जलाल का कहना था कि इस संजीदा मामले पर बगैर किसी बहस के एजेंडा मंजूर कर लिया गया। 190 मिलियन पाउंड मामले को खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। मियां साहब चौथी बार इलेक्ट होकर दिखाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मियां साहब 3 बार सिलेक्ट हो चुके, चैलेंज है कि चौथी बार इलेक्ट होकर दिखाएं। तेमरगरा में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2 जमातों का इरादा है कि वो इलेक्शन जीतकर सियासी इंतकाम लें। कहा, हमें पता है कि मियां साहब चौथी बार आकर क्या करेंगे। मियां साहब फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जो उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलाएंगे। मुल्क के मुआशी हालात ऐसे नहीं है कि हम इंतकाम की सियासत या खिलाड़ी को अफोर्ड कर सकें। बिलावल ने कहा कि अवाम जिस महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं उसका आगाज पीटीआई दौर में हुआ। मजीद कहा कि इमरान खान एम्पायर की उंगली पर सियासत करते रहे और हुकूमत चलाते रहे। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि मियां साहब को पैगाम है कि सिलेक्शन की सियासत छोड़ें और इलेक्शन की सियासत करें। अफ्तारी यूनेस्को के गैर मादी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल। अफ्तार की इस्लामी समाजी रवायत को सकाफती विरसे में शामिल करने के लिए दरख्वास्त ईरान, तुर्किया, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम को जमा करवाई थी। दरख्वास्त मंजूर करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सकाफती एजेंसी यूनेस्को ने अफ्तारी को गैर मादी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल कर लिया। यूनेस्को के मुताबिक अफ्तार खानदान और बरादरी के ताल्लुकात को मजबूत करने, खैरात, यकजहती और समाजी तबादले को फ़रोग़ देने और इज्तमाइयत से मुंसलिक है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।